प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल जीके विडोलिया पर। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो है भर्तियों का आगमन हो चुका है और यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हैं जो अपनी राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख मस्जिद एवं मकबरे। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं थंबनेल में दे रखा है राजस्थान के प्रमुख मस्जिद एवं मकबरे। साथियों, ये प्रश्न वो है जो प्रीवियस हैं, बिल्कुल पिछली एग्जामों के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मस्जिद एवं मकबरों के, वो सब जो हैं इनको एक जगह करके आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल साथियों, अंत तक बने रहिएगा। और इन प्रश्नों का लेवल साथियों अपने सेकंड ग्रेड और रीट का और अपने बीएसटीसी, प्यारे विद्यार्थियों इन तीन एग्जामों का जो है लेवल रखा गया है। प्रश्न में जो है लेवल है आप देख सकते हैं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। बिल्कुल प्रश्न का लेवल और प्रत्येक प्रश्न के नीचे प्यारे विद्यार्थियों ये भी दे रखा होगा कि ये प्रश्न कौन से एग्जाम में और कब आया था। और सभी से रिक्वेस्ट है लास्ट में कमेंट जरूर करना आपके कितनी तैयारी है और कितनी नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों चलते हैं बिना देरी करते हुए प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रश्न को आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, बिल्कुल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्यारे साथियों, शेख हमूमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देखना इस प्रश्न से संबंधित कितने प्रश्न आपके जो हैं सही होते हैं। बिल्कुल इससे संबंधित देखो कितने प्रश्न तैयार होते हैं अपने। शेख हमूमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? प्यारे साथियों, जूनियर इंस्ट्रक्टर वर्कशॉप अपनी 2022 वाली वैकेंसी में आया हुआ प्रश्न। पहला ऑप्शन साथियों सुहरावर्दी और दूसरा मगरिबी, तीसरा चिश्ती और चौथा कादरी। साथियों, ये जो थे अपने किस सूफी सिलसिले के थे? बिल्कुल अपने जो है चिश्ती सिलसिले के थे। बिल्कुल अपने शेख हमूमुद्दीन नागौरी जो है चिश्ती सिलसिले के, सूफी सिलसिले के थे। बिल्कुल ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना राइट है। तो साथियों आप देख सकते हैं पहले प्रश्न से जुड़ा एक और प्रश्न, बिल्कुल किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? साथियों, वीडियो 2021 वाली वैकेंसी में आया हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस सूफी संत को जो है सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? पहला ऑप्शन प्यारे साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, दूसरा शेख हमूमुद्दीन नागौरी, तीसरा शेख बुरहान चिश्ती और चौथा काजी हमूमुद्दीन नागौरी। साथियों, इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने जो है सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्यारे साथियों शेख हमूमुद्दीन नागौरी को थी। ऑप्शन बी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न साथियों ये भी जो है अपने पहले वाले प्रश्न से संबंधित है। बिल्कुल अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? अतारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप देख सकते हैं। और पहला ऑप्शन अपना नागौर, दूसरा अजमेर, तीसरा जालौर, चौथा चित्तौड़गढ़। साथियों, अतारकिन का दरवाजा जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अपना पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल नागौर में स्थित है। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। देखो अपने तीन प्रश्न अपने एक्यूरेट हो चुके हैं, करेक्ट हो चुके हैं। अगला प्रश्न है साथियों किस सूफी संत के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? प्यारे विद्यार्थियों, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? क्लर्क अपनी सेकंड जूनियर असिस्टेंट 2018 वाली वैकेंसी का प्रश्न है। मोइनुद्दीन चिश्ती पहला ऑप्शन है साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती, दूसरा अल्लाह बख्श, तीसरा रजीउद्दीन हसन, चौथा शेख हमूमुद्दीन। प्यारे साथियों, अपने जो है कौन से सूफी संत ने जो है नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? इसमें अपना ऑप्शन डी बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, शेख हमूमुद्दीन है। प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जो है सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। किन्होंने? शेख हमूमुद्दीन ने। और अगला प्रश्न है साथियों, देखो पहले प्रश्न से जुड़ा अपना चौथा प्रश्न है ये। सूफी शेख हमूमुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था ग्रेड अपनी सेकंड में जो है 2017 वाली एसएसटी वाले पेपर में ये प्रश्न आ चुका है। पहला ऑप्शन साथियों
प्रश्न को दोबारा देखते हैं। शेख अमूमुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था नागौर में, दूसरा दिल्ली में, तीसरा टोंक में और चौथा खुरासान में। प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, दिल्ली में होता, बिल्कुल ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। और साथियों अब मेन बात, अपने पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके प्रश्न इनमें से अगर नहीं मिल रहे हैं तो प्यारे साथियों अपने जो है इस विस्तार को, डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर से ज़रूर देखना है। प्यारे साथियों अगर इनसे भी अगर कोई प्रश्न छूटता है तो इससे प्रश्न नहीं छूटने वाला है। प्यारे साथियों ये बात आप गौर से सुन लेना, इस डिस्क्रिप्शन को भी आपको विस्तार से देखना है। तो प्यारे साथियों इनके बारे में कुछ बातें जो विस्तार पूर्वक दे रखी है उनको थोड़ा गौर से देखिएगा। बिल्कुल इसमें दे रखा है शेख अमूमुद्दीन नागौरी 1192 से 1234 ईस्वी। प्यारे साथियों इनका शेख अमूमुद्दीन नागौरी का जो है जीवन काल है 1192 से 1234 ईस्वी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, और शेख अमूमुद्दीन नागौरी का जन्म साथियों दिल्ली में हुआ, ये प्रश्न में पूछा था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है सुल्तानों तारिकिन सन्यासियों का सुल्तान, इनको जो है ये उपलब्धि प्राप्त थी और इन्हें संत तारकिन साहब भी कहा जाता है। बिल्कुल, और इन्हें हिंदू साथियों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें तारकिशन कहते हैं हिंदू। और इनकी रचना प्यारे साथियों उसूले तरीका, इनकी जो है रचना एक उसूले तरीका मकतूबात सरू से दूर, एक तो इनकी ये रचना है। और इल्तुतमिश ने प्यारे साथियों 1230 ईस्वी में इनकी खानकाह सवाल नागौर के मुख्य द्वार बुलंद दरवाज़ा अतारकिन का दरवाज़ा कहा जाता है, बुलंद दरवाजे का अतारकिन का दरवाज़ा का निर्माण करवाया। किसने करवाया था प्यारे साथियों, यह इल्तुतमिश ने करवाया था। और ख्वाली गांव वर्तमान भागली, प्यारे साथियों ख्वाली गांव जो अपना वर्तमान भागली है, नागौर को केंद्र बनाया और यही इनकी मृत्यु हुई और त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। प्यारे साथियों अपने शेख अमूमुद्दीन नागौरी को जो है त्याग के सम्राट की उपाधि प्राप्त थी। तो प्यारे साथियों ये डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें क्या है संपूर्ण विस्तार दे रखा होता है। अपने जितने भी प्रश्न थे उन प्रश्नों का सबका जवाब जो है आप अपने इस डिस्क्रिप्शन में है, इसलिए इसको जो है गौर से देखिएगा। प्रश्न या तो वहाँ से पूछेगा, अगर वहाँ से नहीं पूछता है तो इसमें से ज़रूर पूछेगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, अपने सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी अमूमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। प्यारे साथियों सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 वाली वैकेंसी का प्रश्न है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी अमूमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। पहला ऑप्शन प्यारे साथियों मगरिबी, दूसरा कादरी और तीसरा चिश्ती और चौथा सोहरावर्दी। इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन प्यारे साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, सोहरावर्दी के थी बिल्कुल। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, काजी हमीमुद्दीन सोहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन प्यारे साथियों अपना नागौर, दूसरा अजमेर, तीसरा बयाना और चौथा प्यारे साथियों अपना खाटू, चौथा खाटू हो जाएगा बिल्कुल। इसमें जो है चौथा ऑप्शन खाटू है। और इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बिल्कुल प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन नागौर हो जाएगा प्यारे साथियों। इनको जो है सर्वप्रथम काजी प्यारे विद्यार्थी अपने नागौर में बनाया गया था। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए अपना एकदम राइट है। इसमें जो है अगला प्रश्न नहीं दे रखा, लेकिन इसमें जो है इसका संपूर्ण विस्तार है अपने इन प्रश्नों का, वो एक बार गौर से देख लेते हैं। प्यारे साथियों काजी अमूमुद्दीन नागौरी नागौर के सोहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक थे बिल्कुल। और काजी अमूमुद्दीन नागौरी जो है मूल नाम शेख मोहम्मद इब्ने अता था। इनका मूल नाम प्यारे साथियों अपना शेख मोहम्मद इब्ने अता था। और रहल वर्तमान रोल नागौर इनका केंद्र रहा। और ग्रंथ लवाए और तवालिए सुमुस राहतुल अवई प्यारे साथियों अबुल फजल अनुसार काजी हमीमुद्दीन 3 साल नागौर के काजी रहे और इनका जन्म बुखारा में हुआ और बगदाद जाकर शेख अमूमुद्दीन के शिष्य बन गए। और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद नागौर से दिल्ली लौट गए और ख्वाजा बख्तियार काकी की खानकाह के पास 1246 ईस्वी में दफनाया गया। प्यारे साथियों ये अपना
इसका विस्तार पूर्वक जो है वर्णन है अपना हमीमुद्दीन नागौरी का। और अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। प्यारे साथियों, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन साथियों अलवर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा अजमेर और चौथा गंगानगर। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। पंजाब शाह का उर्स साथियों अपने अजमेर में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। प्यारे साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कहाँ स्थित है। रीट एग्जाम 2022 वाली SST वाले पेपर में यह प्रश्न आ चुका है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है प्यारे साथियों दिल्ली, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं और चौथा अजमेर। साथियों, इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन अपना अजमेर हो जाएगा। बिल्कुल अजमेर में जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। प्यारे साथियों देखो, उस प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः था। पहला ऑप्शन प्यारे साथियों मस्जिद, दूसरा संस्कृत कॉलेज, तीसरा दरगाह और चौथा राजप्रसाद। प्यारे साथियों, अपना जो है करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल जो है संस्कृत कॉलेज था। प्यारे साथियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का मूलतः जो था संस्कृत कॉलेज है। अपना ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो है थोड़ा विस्तार देख लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर मूलतः संस्कृत कॉलेज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 1153 और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में मस्जिद बनवाई गई और फकीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। प्यारे साथियों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा प्यारे साथियों अजमेर मूलतः संस्कृत कॉलेज और विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित 1153 में और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में जो है मस्जिद बनवाई थी और फकीर पंजाब शाह का उर्स लगता है। तो प्यारे साथियों, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और अगला प्रश्न है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। प्यारे साथियों, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। पहला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा राणा सांगा और चौथा राणा कंबा। किसके शासनकाल में आए थे। बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, पहला ऑप्शन अपना एकदम राइट है, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। और अगला प्रश्न इससे संबंधित, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। बिल्कुल सुहरावर्दी, कादिरी, चिश्ती और नक्शबंदी। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न दोबारा आ चुका है। और अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न प्यारे साथियों। रीट L2 की जो है 2022 वाली वैकेंसी में आ चुका है प्रश्न। पहला ऑप्शन साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा शासक जो है अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार आया था। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहली बार आए थे। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग किस मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई। प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। पहला ऑप्शन प्यारे साथियों हुमायूं और दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां और चौथा हो जाएगा प्यारे साथियों अपना अकबर। चौथा अपना अकबर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसमें अपना करेक्ट ऑप्शन जो है ये अकबर ही हो जाएगा, डी। प्यारे साथियों, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग जो है अपने मुगल सम्राट अकबर द्वारा भेंट की गई है। ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। इस प्रश्न से जुड़ा साथियों एक और प्रश्न आप देख सकते हैं, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। राजस्थान पुलिस 2020 वाली वैकेंसी में आ चुका है ये प्रश्न। प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है। पहला ऑप्शन प्यारे साथियों निजामुद्दीन औलिया की, दूसरा शेख हमूमुद्दीन की और तीसरा मोइनुद्दीन चिश्ती की और चौथा शेख सलीम चिश्ती की। प्यारे साथियों, ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है? कांस्टेबल 2020 में आ चुका है ये प्रश्न। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा अजमेर और चौथा जोधपुर। प्यारे साथियों, अजमेर अपना एकदम राइट हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर शहर में जो है प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे साथियों ये भी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, शाहजहां द्वारा और गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन जो है अपना एकदम ये राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। और इसका विस्तार जो है आप एक बार देख लेते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्यारे साथियों अजमेर और पृथ्वीराज तृतीय चौहान के कार्यकाल से मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो 1332 में आया था। और मुख्य मजार का निर्माण प्यारे साथियों मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी और निजाम द्वार हैदराबाद निजाम मीर उस्मान अली और मुख्य मजार पर चांदी का घेरा महाराजा सवाई जयसिंह जयपुर और महफिल खाना साथियों बसीरुद्दौला और बड़ी देग अकबर 1567 और छोटी देग प्यारे साथियों जहांगीर 1613 और उर्स 1 रजब से 6 रजब तक और उसका झंडा गौरी परिवार भीलवाड़ा द्वारा चढ़ाया जाता है। मस्जिद का निर्माण प्यारे साथियों इल्तुतमिश ने शुरू किया, हुमायूं ने जो है इसे पूर्ण किया। प्यारे साथियों ये अपना जो है विस्तार है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांव की संख्या है। प्यारे साथियों ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ दिए गए गांव की कुल संख्या कितनी है? प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसमें पहला ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों 09 और दूसरा 12 और तीसरा 15 और चौथा 18। प्यारे साथियों इसमें कुल गांव की संख्या जो है अपने 18 हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। प्यारे साथियों लेक्चरर अपनी जो है 2021 वाली वैकेंसी में आ चुका है ये प्रश्न। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम बताइए। पहला ऑप्शन साथियों ख्वाजा उस्मान हारूनी और दूसरा अब्दुल कादिरी जिलाना और तीसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरा निजामुद्दीन औलिया। प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु साथियों अपने जो है उस्मान ख्वाजा हारूनी। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों उस्मान ख्वाजा हारूनी ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। और अब इसका विस्तार देखते हैं। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों इसमें वीडियो में जो है आपकी प्रतिक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, इसमें जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह ए शरीफ। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में है। अजमेर इनकी दरगाह कहाँ है प्यारे साथियों? अजमेर में। और दरगाह ए शरीफ है। और गरीब नवाज और इनके गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी और गौरी ने प्यारे साथियों सुल्तान उल हिंद की उपाधि और ग्रंथ अनीसुल अरबा और कंजुल इसरार और उर्स रजब माह की 1 से 6 तारीख और सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल और बड़े कुल की रस्म प्यारे साथियों रजब माह की 9 तारीख और अकबर प्रथम बार फरवरी 1570 ईस्वी में पैदल आया और 1571 ईस्वी में अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया और अकबर ने जो है दरगाह की व्यवस्था हेतु 18 गांव प्रदान किए। प्यारे साथियों इसमें जो है ये अपना विस्तार पूर्वक वर्णन है अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। अब प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीर्थ स्थल गलियाकोट नदी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? इसमें प्यारे साथियों पहला ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थी पहला ऑप्शन परवन, दूसरा माही और तीसरा साबरमती और चौथा सोम। प्यारे साथियों तीर्थ स्थल गलियाकोट जो है किस नदी के किनारे स्थित है? ये अपना माही नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगले प्रश्न की बात करते हैं।
बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है प्यारे साथियों? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में आ चुका है ये प्रश्न। बोहरा समाज का उर्स कहाँ बढ़ता है प्यारे साथियों? पहला बाड़मेर, दूसरा अजमेर, तीसरा गलियाकोट और चौथा उदयपुर। प्यारे साथियों करेक्ट ऑप्शन जो है गलियाकोट हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। बोहरा समाज का उर्स साथियों अपने गलियाकोट में बढ़ता है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों। हाँ, अगले प्रश्न की बात करते हैं। गलियाकोट में किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है साथियों? जेल प्रेरी 2017 में आ चुका है यह प्रश्न। गलियाकोट में जो है किस संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है? पहला ऑप्शन साथियों सोहरावर्दी संप्रदाय, दूसरा दाऊदी बोहरा संप्रदाय, तीसरा नक्सलवादी संप्रदाय और चौथा सिस्ती संप्रदाय। प्यारे साथियों इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा। ये अपना जो है साथियों दाऊदी बोहरा संप्रदाय में आयोजित होता है। गलियाकोट में जो है अपने दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स आयोजित होता है। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है प्यारे साथियों? इससे जुड़ा एक और प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? पहला ऑप्शन साथियों अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर और गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर और दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। प्यारे साथियों ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। बिल्कुल गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर जो है ये उर्स लगता है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? इंफॉर्मेशनल अपने असिस्टेंट 2018 वाली वैकेंसी में आ चुका है यह प्रश्न। मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा डूंगरपुर, चौथा सवाई माधोपुर। प्यारे साथियों ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल ये मजार ए फकरी साथियों अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा वर्णन, पीर सैयद फखरुद्दीन की मजार साथियों ये जो है गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। और मजार ए फकरी साथियों अपने दाऊदी बोहरा सिया संप्रदाय की आस्था का केंद्र है। और उर्स की बात करते हैं मुहर्रम के 27वें दिन ये लगता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? देखो साथियों कितना शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में आ चुका है। पहला ऑप्शन गागरोन, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा कुंभलगढ़, चौथा भानगढ़। प्यारे साथियों सूफी संत मीठे साहब की दरगाह जो है किस दुर्ग में स्थित है? इसमें अपना पहला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, गागरोन में स्थित है। बिल्कुल और इसके बारे में चर्चा करते हैं। मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में। और प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन चिश्ती मीठे शाह, इन्हें पीर मीठे महाबली भी कहा जाता है। प्यारे साथियों ये इनका वर्णन है। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? सीईटी और कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पहला रणथंभौर के किले में, दूसरा जालौर के किले में, तीसरा चित्तौड़गढ़ के किले में और चौथा तारागढ़ के किले में। प्यारे साथियों अपने राजस्थान के जो है किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? इसमें अपना ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। जालौर के किले में जो है इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉरी साथियों इसका वर्णन, संत मलिक शाह की दरगाह जालौर दुर्ग में स्थित है और अलाउद्दीन खिलजी की जालौर विजय के बाद बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में निर्मित। और अगला प्रश्न है प्यारे साथियों अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहाँ स्थित है? जेल प्रेरी 2017 का प्रश्न है। अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहाँ स्थित है? पहला लाखेरी, दूसरा इंडोली, तीसरा भीमलत और चौथा केशोराय पाटन। प्यारे साथियों इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। बिल्कुल केशोराय पाटन में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और इनके बारे में बात करते हैं। हजरत शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह केशोराय पाटन बूंदी। बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, दूसरा अजमेर, तीसरा नागौर, चौथा जयपुर। प्यारे साथियों ये अपना जो है ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चल फिर शाह की दरगाह साथियों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसमें थोड़ा विस्तार से बात करते हैं प्यारे साथियों। काजी चल फिर शाह की दरगाह प्यारे साथियों अपने गोल प्याऊ सावा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बिल्कुल और
इनकी बात करते हैं। यहाँ हजरत ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीकी हुसैन ने जो है मानव जाति के लिए प्रेम मानवता का प्रसार किया प्यारे साथियों। अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। राजस्थान में जिराना का मकबरा जो है कहाँ स्थित है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में जो है जिराना का मकबरा कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा नागौर और चौथा धौलपुर प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है। देखो कितना शानदार प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न का लेवल आप देख चुके होंगे कितने लेवल के प्रश्न है प्यारे साथियों। राजस्थान में जो है जिराना का मकबरा प्यारे साथियों ये अपना धौलपुर में स्थित है, ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। और ये दे रखा बीबी जिराना का मकबरा प्यारे साथियों धौलपुर में स्थित। और सुल्तान सिकंदर लोदी की माँ बीबी जिराना का मकबरा जो है 1413 से 1516 ईस्वी में प्यारे विद्यार्थियों 1885 में अंग्रेजों द्वारा संरक्षित और जार जिराना मस्जिद धौलपुर प्यारे साथियों, ऑप्शन इसमें जो है अपना डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऊषा मस्जिद प्यारे साथियों कहाँ स्थित है। ऊषा मस्जिद जो है कहाँ पर स्थित है। पहला गलियाकोट, दूसरा सुलमपुर और तीसरा सांबर, चौथा बयाना प्यारे साथियों। ऊषा मस्जिद जो है अपना ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, बिल्कुल बयाना में स्थित है प्यारे साथियों। और ऊषा मस्जिद बयाना में भरतपुर में स्थित है। और ऊषा मंदिर की बात करते हैं 936 ईस्वी में लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने जीर्णोद्धार करवाया और इल्तुतमिश ने इसे जो है मस्जिद 1224 ईस्वी में बदला और मस्जिद के रूप में बदला प्यारे साथियों। महाराजा सूरजमल ने जो है पुनः मंदिर का निर्माण करवाया। महाराजा सूरजमल ने जो है ऊषा मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाया। और अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। सूची प्रथम एवं सूची द्वितीय को जो है मिलाइए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए प्यारे साथियों। इसमें जो है आप आसानी पूर्वक मिला सकते हैं बिल्कुल। शेख हमूमुद्दीन मिठेले बाहुबली प्यारे साथियों इसका जो है ये किससे मैच होता है, बिल्कुल गागरोन से मैच होता है। और मौलाना जियाउद्दीन प्यारे साथियों ये अपने जयपुर से होते हैं। और शेख नजमुद्दीन प्यारे विद्यार्थी ये अपने जो है फतेहपुर से होते हैं। और शेख बाबा इसाक प्यारे साथियों ये अपने खाटू से होते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है साथियों, ये अपना पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसका विस्तार थोड़ा देख लेते हैं। शेख हमूमुद्दीन मिठेल गागरोन झालावाड़, पीर मीठे महाबली ख्वाजा हाजी मोहम्मद नजमुद्दीन सुलेमक चिश्ती फतेहपुर सीकरी और मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह प्यारे साथियों अपनी जयपुर में। और शेख बाबा इसाक मगरिबी रहमतुल्ला आले बड़ी खाटू जायल नागौर प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कौन सा कूट सम्मिलित नहीं है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। इसमें जो है गलत कूट दे रखा है उसको ढूंढ के बताना है प्यारे साथियों। हाँ अपना एक मीनार मस्जिद प्यारे साथियों ये जो है एकदम करेक्ट है। और ऊषा मस्जिद ये अपनी बयाना एकदम करेक्ट है। पीर दुल्ले शाह की दरगाह ये जालोर ये अपना गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, ये अपना गलत है। और नलियार सर अपनी मस्जिद ये सांबर ये भी करेक्ट है प्यारे साथियों। ऑप्शन सी अपना एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग ये गलत सुमेलित हो रखा है। हाँ इसमें बात करते हैं इसके वर्णन की। चोटीला पीर दुल्ले शाह की दरगाह साथियों केरला स्टेशन पाली और मलिक साहब पीर की दरगाह प्यारे साथियों जालोर दुर्ग और खुदा बख्श बाबा की सादड़ी पाली और ऊषा मस्जिद साथियों अपनी बयाना भरतपुर। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं साथियों, ये अपना अंतिम प्रश्न होगा। इसमें जो है अपने मस्जिद एवं मकबरे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे इनसे संबंधित वो प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे साथियों। इसका जो है ये अपना अंतिम प्रश्न होगा। दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है बोरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा किस शहर में स्थित है प्यारे साथियों। रीट एग्जाम 2000 SST वाले पेपर में और अपनी सेकंड EORO की एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है। पहला ऑप्शन झालावाड़, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा अलवर और चौथा बाड़मेर साथियों। इसमें जो है अपना करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। ये अपना बांसवाड़ा में स्थित है। और इसके विस्तार की बात करते हैं साथियों। अपने बोरा संत अब्दुल्ला पीर जो संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय नाम है, इनका मकबरा साथियों भगवानपुरा
अपने बांसवाड़ा में स्थित है प्यारे साथियों, इसलिए अपना ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो प्यारे साथियों ये अपने इम्पोर्टेंट अपने मस्जिद एवं मकबरे के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो आपको एक जगह करके पढ़ा दिए गए हैं। वीडियो में अगर थोड़ी सी भी कोई मिस्टेक लगे तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा प्यारे साथियों, लेकिन जितने भी मेहनत थी वो मैं इसमें लगा चुका हूँ प्यारे साथियों। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, यानी 100 में से 2 या 3% भी अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं प्यारे साथियों, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में अगर आप सबकी लास्ट तक भागीदारी है तो प्यारे साथियों हमारे जीके विडोलिया चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। इसमें जो है अपने लेवल रखा है प्यारे साथियों रीट और सेकंड ग्रेड का और बीएसटीसी का प्यारे साथियों। इनमें से जो है कई प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को ज़रूर मिलने की संभावना है प्यारे साथियों। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।